Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to landmark judgments, latest landmark judgments. लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज में जो हम 2021 के जजमेंट्स कर रहे हैं, मैं अभी लाइव लॉ पर जो है कुछ जजमेंट्स को पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें डिस्कस करना चाहिए। ये जजमेंट बात करता है एनआई एक्ट की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 की बात कर रहा है। और इस जजमेंट के अंदर इसलिए भी मैं इसे इंपॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि इस जजमेंट के अंदर जो है रेकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि एक अमेंडमेंट जो है 138 जो है उसके अंदर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू समन्स के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते क्या है। सेक्शन 258 सीआरपीसी, जो सेक्शन 258 सीआरपीसी का वो बात करता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग सर्टेन केसेस की। पावर है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट क्लास के पास, कि वो जो है प्रीवियस सैंक्शन लेकर सीजीएम की वो स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग को। तो ये केस का नाम है री एक्सपीडियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। 16 अप्रैल 2021 को ये जजमेंट आया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया है एन अमेंडमेंट एम्पावरिंग मजिस्ट्रेट की एम्पावर करें मजिस्ट्रेट को टू रिकॉल समन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेंट के केस में समन को रिकॉल कर सके अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में। रिकॉल समनिंग का मतलब है कि दोबारा से समन केस में वो रिकॉल करे, बुला सके उन्हें। The Constitution bench headed by CJI SA Bobde observed that Section 258 of the Code of Criminal Procedure not applicable to complaints। जो सेक्शन 258 है वो कंप्लेंट पर अप्लीकेबल नहीं होता जो 138 में फाइल की जाती है। एंड द मजिस्ट्रेट आर नॉट एम्पावर्ड, मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दे, एक्यूज को छोड़ दे, बरी कर दे। वहां से एक्विटल होता है बरी, डिस्चार्ज का मतलब है फर्दर एविडेंसेस वगैरह ना ले और पूरी तरह से जो है उस केस को ना सुने। देखिए, एक होता है एक्विटल, एक होता है कन्विक्शन, एक होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए उससे पहले ही एक्यूज को छोड़ दिया गया हो। एक्विटल का मतलब है जब सारी हियरिंग हो गई है और लास्ट में कंक्लूजन पे आया है कि वो व्यक्ति जो है दोषी नहीं, उसको बरी कर दिया गया हो। कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन वो होता है जिसमें फाइनल जजमेंट्स में ये बात कही जाती है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द एविडेंसेस द मजिस्ट्रेट और एनी अथॉरिटी कैन डिक्लेयर एनी एक्यूज एज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब उसको सजा दी गई हो। तो कोर्ट ने ये बात कही कि द मजिस्ट्रेट आर नॉट एम्पावर्ड टू डिस्चार्ज द एक्यूज इफ द कंप्लेनेंट इज कंपनसेटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। कि अगर कंप्लेनेंट को सेटिस्फाई कर दिया गया है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट हो चुकी है, कोर्ट से उसको कंपनसेशन के फॉर्म में सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है, फिर भी मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो डिस्चार्ज कर दे। हाउएवर, हालांकि द बेंच ने ये ऑब्जर्व किया कि द अमेंडमेंट जो है एनआई एक्ट में एम्पावरिंग द ट्रायल कोर्ट टू रिकंसिडर रिकॉल समन्स में बी कंसिडर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन दिस रिगार्ड। की कमिटी जो कंस्टिट्यूट करनी चाहिए कि ट्रायल कोर्ट जो है वो रिकंसिडर कर सके, रिकॉल कर सके समन्स को, और उसके बाद जो है वो रेकमेंडेशन के लिए कमेटी डिसाइड होनी चाहिए, कमेटी कंस्टिट्यूट होनी चाहिए। अगर हम सेक्शन 258 की बात करें, वो एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को कि टू स्टॉप द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड प्रोनाउंस। किसी भी स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि रीजंस रिकॉर्ड करेगा, रीजंस देगा, उसमें एक रीजन ऑर्डर पास करेगा और प्रोनाउंस करेगा जजमेंट ऑफ एक्विटल इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन कंप्लेंट। अदरवाइज देन अपन कंप्लेंट दिया हुआ है यहाँ पर कि कंप्लेंट के अलावा जो जजमेंट जो केसेस है, जो समन केसेस है, उन केसेस में मजिस्ट्रेट किसी भी टाइम पर जाके प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है और जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। यहाँ पर साफ तौर पे दिया हुआ है अदरवाइज देन अपन कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कंप्लेंट को छोड़कर। इससे पहले क्या हुआ था, जो सेक्शन 258 सीआरपीसी जो एप्लीकेबल नहीं था समन केस पे, हालांकि वो समन केस पे एप्लीकेबल नहीं होता, इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट पे हुआ, इट कैन नॉट कम इनटू प्ले। ये कंप्लेंट के मैटर में सामने आ ही नहीं सकता। सेक्शन 138 एनआई एक्ट में तो कंप्लेंट फाइल होती है, कोर्ट में होता है वो केस, तो एफआईआर दर्ज तो होती नहीं है उसमें। द कोर्ट ने ऑब्जर्व किया व्हाइल होल्डिंग दैट फाइंडिंग्स टू द कॉन्ट्रेरी, जो फाइंडिंग्स थी, जो मैटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स के केस में 2017 में कुछ फाइंडिंग्स थी, वो कॉन्ट्रेरी है इस फाइंडिंग की, डू नॉट ले करेक्ट लॉ। तो उसमें कुछ करेक्ट लॉ नहीं बताया गया था। इस जजमेंट को एक तरीके से यहाँ पर पलट दिया गया, ओवररूल कर दिया गया है। सेक्शन 258 सीआरपीसी क्या कहता है? पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। अब इसको समझ लेते हैं 258 क्या है। इन एनी समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज अपन कंप्लेंट के बिना ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन, या तो फर्स्ट क्लास खुद
या प्रीवियस सैंक्शन लेगा सीजीएम के। एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड स्टॉप द प्रोसीडिंग जजमेंट एंड स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेसेस के एविडेंस ले लेगा, प्रोनाउंस कर देगा जजमेंट ऑफ एक्विटल के, और वो जो इफेक्ट माना जाएगा उसका डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज ही कहा जाएगा। सेक्शन 153 एनआई एक्ट कहता है कि पावर ऑफ द कोर्ट है कि केस को समरली ट्रायल कर ले। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है कि जो प्रोविजन 262 से 265 जो समन केसेस के अलावा जो समरी ट्रायल के जो प्रोविजंस हैं इंक्लूसिव, वो सारे के सारे जो है अप्लाई हो जाएंगे समन ट्रायल्स में, समरी ट्रायल्स के। 153 ये बात कहता है, 43 ये बात कहता है। अब हम देख लेते हैं मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स के केस में क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इसमें कि 143 जो है एनआई एक्ट का, वो कन्फर करता है, इम्प्लाइडली पावर कन्फर करता है मजिस्ट्रेट को भी डिस्चार्ज कर सकता है अगर कंप्लेनेंट को कंपनसेट किया गया है तो। It was held that apart from compounding by consent of the parties, the trial court has the jurisdiction to pass appropriate order. इससे पहले क्या था, 143 के तहत जो इनहेरेंट पावर जो है मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट के केस में डिस्कस की गई थी, उसमें कहा गया था कि इसको कंपनसेट करके, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट कंपनसेट करके उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन इस केस में, इस मौजूदा केस के अंदर कोर्ट ने यह बात कही है कि उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो है कुछ रिकमेंडेशन दी गई है कि अमेंडमेंट इसमें किया जाना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मीटर्स वाला केस 2017 का था और ये री एक्सपीडियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 के जो केस है ये, इसमें काफी डिफरेंसेज है, तो हमें इसको समझना इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम मीटर्स वाले केस को लेकर चलते। व नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अगर हम देखें तो करंट इवेंट के हिसाब से या करंट लीगल जीके के हिसाब से तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसके अलावा जब आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करोगे, वहां एनआई एक्ट जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि उस एक्ट को वहां पढ़ना पड़ेगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।